ओके सो वेलकम बैक। मैं मकसूद टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में, आज के इस क्लास में अगेन डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स। आज के इस वीडियो में 5 मार्क्स पक्के होंगे। जो 4 क्वेश्चन है, माध्य है, माध्यक है, बहुलक है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन। पौधों की संख्या दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो इसमें क्या बोला है? माध्य ज्ञात करने के लिए। तो इसका क्या करेंगे? पहले टेबल बना लेंगे। तो टेबल है कि 0 से 2, तो इसको क्या बोला जाता है? वर्ग अंतराल। 0 से 2 जो अंतर में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल। और घरों की संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या चीज है? हुआ बारंबारता। जो घरों की संख्या हो गया बारंबारता, जो अंतर में है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो वो होगा वर्ग अंतराल। उसके बाद माध्य के लिए वर्ग चिन्ह की जरूरत होती है, तो लिखेंगे वर्ग चिन्ह एक में। बारंबारता को क्या चीज से लिखते हैं? एफ से। और वर्ग चिन्ह को एम से। इसको क्या करेंगे? एक टेबल और बनेगा, तो एम गुने एफ हो जाएगा। ये कौन वाला हुआ? यानी एम मतलब वर्ग चिन्ह, यानी वर्ग चिन्ह और एफ, एफ मतलब बारंबारता, दोनों को गुना करके यहाँ लिखना होगा। तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग चिन्ह का, तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा जो उच्च सीमा बट्टा में 2। तो निम्न सीमा कौन हुआ? ये 0 और 2, तो निम्न सीमा इसका कौन हुआ? 0। प्लस उच्च सीमा कौन हुआ? 2, जो बड़ा वाला है वो उच्च सीमा, बट्टा में 2। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 बट्टा में 2, 2 एका 2। तो ये जो एक जो आया वो वर्ग चिन्ह में लिखेंगे। वर्ग चिन्ह में कितना आ गया? 1 आया। अब क्या करेंगे? दूसरा वर्ग चिन्ह कैसे लिखेंगे यहाँ पर? तो आप क्या करेंगे? देखना है कि अंतर कितने का है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, सब में कितने का अंतर है? तो 2 का अंतर है। तो ये एक में जो है सब में 2 जोड़ते जाएंगे। एक में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 और 2 3। अब फिर 3 आया, अब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। क्यों 2 जोड़ रहे हैं? अंतर 2 का है। फिर 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 होगा। 9 में 2 11, 11 में 2 13। इस तरह करके निकाल लेंगे। वर्ग चिन्ह में कैसे करेंगे? पहले दोनों को जोड़ देंगे, अब बट्टा में 2 कर देंगे, तो वो वर्ग चिन्ह पहला वाला मान आ जाएगा, ये वाला। उसके बाद जितना का अंतर रहेगा उसमें सब में 2 जोड़ते जाएंगे। जितना आएगा, एक में 2 जोड़े 3 आया, फिर 3 जो आया उसी में 2 जोड़ेंगे 5, इस तरह करके। उसके बाद क्या होगा? एम गुने एफ, यानी एम को और एफ को दोनों को गुना करना, यानी वर्ग चिन्ह को और बारंबारता को दोनों को गुना करना। तो ये वाला कैसे भरेंगे? यहाँ पर ये दोनों को गुना करके, एक एक का 1, 3 दूनी 6, 5 का 5, 7 पंचे 35, ये दोनों को गुना करेंगे, 7 पंचे 35। उसके बाद 6 को 9 से गुना, 6 नामा 54। उसके बाद 11 दूनी 22, 13 39। अब यहाँ पर बारंबारता माध्य निकालना है, तो बारंबारता को जोड़ लेंगे, यानी एफ का मान, ये सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी बारंबारता को टोटल जोड़कर लिखना है। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15 और 2 17 और 3 20, यानी टोटल सिग्मा एफ का मान कितना आ गया? 20, यानी बारंबारता का योग कितना आया? 20। अब इसको सिग्मा एम एफ कर लेंगे। सिग्मा एम एफ बराबर, यानी टोटल को जोड़कर लिखना है। सिग्मा एम एफ, सिग्मा का मतलब योग होता है, एम एफ का मतलब कि एम और एफ का पूरा का योग लिखना है। तो सबको जोड़ेंगे, 9 2 11 4 15 और 5 15 5 20 और 5 25, अच्छा 31 आए 32, 32 का 2 हासिल 3, तो 3 हासिल वाला, और ये 3 6 5 11
और 2 17 और 3 कितना हुआ? 3, 3 हाथ से डाला हुआ तो 3 हुआ, और 3 6, ये वाला 6 और 2 8, 8 5 13 और 3 16, 162। यानी सिग्मा एमएफ का मान कितना आ गया? 162। क्या निकालना है हमको? माध्य निकालना। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मिटा दें। तो माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एम एफ बट्टा में सिग्मा एफ। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एम एफ बट्टा सिग्मा एफ, मतलब एम एफ का योग। तो एम एफ का योग कितना है? 162। तो 162 बट्टा में सिग्मा एफ का मान कितना है? 20। तो 20 लिखेंगे। अब भागा दे देंगे, 162 को 20 से भागा, पहले 2 से भागा दे देंगे, और 0 है तो एक अंक के दाहिने साइड से एक अंक के बाद डॉट लगा देंगे। 2 अट्ठे 16, 2 एका 2। अब ये 0 है तो दाहिने साइड से एक कॉमा, एक अंक के बाद कॉमा लगा देंगे। तो यानी माध्य का मान का कितना आ गया? 8.1 आंसर। उसका अगला प्रश्न है, एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च के आंकड़े दिए गए हैं और माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, और आपको बारंबारता एफ ज्ञात करनी है। दैनिक खर्च जेब खर्च दिया 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। अब बच्चों की संख्या में 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4। तो इस तरह क्या कर लेंगे, फिर एफ का मान निकालना तो फिर टेबल बना लेंगे। तो ये जो अंतराल दिया है उसको क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल बोलते हैं। यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल। और ये बच्चों की संख्या जो है उसको क्या बोलेंगे? बारंबारता, यानी इसको एफ से लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह इसको क्या चीज से लिखते हैं? एम से लिखा जाता है। और उसके बाद क्या चीज की जरूरत पड़ती है? एम गुने एफ की। माध्य में 4 टेबल बनता है, एक वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, एम गुने एफ, 4 टेबल। तो फिर वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला अभी बोले थे कि क्या होता है? वर्ग चिन्ह क्या क्या होता है? उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टा में 2। तो ये वाला निम्न सीमा कितना? 11, उच्च सीमा कितना? 13। तो यानी निम्न सीमा 11 जोड़ उच्च सीमा 13 बट्टा में 2। ये दोनों को जोड़कर अब बट्टा में 2 लिखा जाता है। वर्ग चिन्ह अगर हमको पहला वाला वर्ग चिन्ह निकालना है तो क्या करेंगे? वर्ग अंतराल का पहला वाला दोनों को जोड़ देंगे, अब बट्टा में 2 कर देंगे। 11 और 13 कितना होता है? 24 बट्टा में 2। फिर 2 एका 2 दूनी 4। तो पहला वर्ग चिन्ह कितना आ गया? 12। पहला वर्ग चिन्ह कितना आ गया? 12। अब हमको इसकी जरूरत नहीं। तो वर्ग चिन्ह पहला कितना आ गया? 12। अब दूसरा वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? दूसरा वर्ग चिन्ह अब 12 आया तो 12 में क्या करेंगे? अंतर देखेंगे कि वर्ग अंतराल में अंतर कितने का? 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, सब में कितने का अंतर है? 2 का हो रहा है। तो ये 12 में जो है सब में 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14। अब इसी तरह सब में जितना आएगा, 12 में 2 जोड़े 14, फिर 14 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 16। फिर 16 जितना आया उसमें फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18। 18 में फिर 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24। 2 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अंतर सब में कितना है का? 2 का है। तो पहला वाला वर्ग चिन्ह निकल जाता है, यानी निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा में 2 करके। तो वो 11 और 13 24 हुआ। 24 का आधा कितना होता है? 12। 12 ले दिए, उसका जितने का अंतर होता है उसमें 2 जोड़ते जाते हैं। तो 12 हुआ, 12 में 2 तो 14, 14 में 2 तो 16, 16 में 2 तो 18। इस तरह करके अब क्या लिखना है? एम गुने एफ। यानी अब एम गुने एफ, तो एम का मान 12 है, एफ का मान 7 है। तो 12 को 7 से गुना, 12 सत्ते 84। उसके बाद 14 को 6 से गुना, 14 छक्के 84। उसके बाद 16 को 9 से गुना, कितना हो जाएगा? 16 नमा 144 होता है। उसके बाद 18 को 13 से गुना, 18 को 13 से गुना तो कितना हो जाएगा? 234। 18 को 13 से गुना तो कितना हो जाएगा? 234।
उसके बाद 20 को f से गुना करेंगे तो ये अलग से लिखेंगे 20f। क्यों? क्योंकि ये चर वाला मान है तो इसलिए अलग रहेगा 20f। अब 22 को 5 से गुना करेंगे, कितना होगा? 110। उसके बाद 24 को 4 से गुना, तो कितना हो जाएगा? 96। 4 जगह 16 का 4 दूनी 8, इतना हो गया 96। अब क्या करेंगे? बारंबारता का टोटल कर लेंगे, यानी सिग्मा एफ बराबर कितना होगा? 7 6। अब ये सबको जोड़ेंगे, 7 6 13 और 13 26, 13 13, 7 6 13 और 13 26 और 9 35 और 5 40 और 4 44। और ये वाला एफ चर मान है तो अलग से लिखेंगे प्लस एफ, यानी सिग्मा एफ का मान कितना आ गया? 44 प्लस एफ। ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे? ये वाला सिग्मा एम एफ का मान निकालेंगे, सिग्मा एम एफ बराबर, तो 84 को 84 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 168। 84 को 84 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 168। अब फिर उसमें 144 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 144, यानी कि 184 84 168 और 144 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 312। फिर 312 में 234 जोड़ेंगे, 6 4 5 546 होगा। उसके बाद 110 जोड़ेंगे, 6 5 6। उसके बाद 96 जोड़ेंगे, तो 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10 और 5 15 5 हासिल 1, 752। यानी कि ये सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 752। और ये प्लस 20f जो है एक्स्ट्रा है, मतलब चर वाला मान है तो इसको अलग से लिखेंगे प्लस 20f। अभी इसकी जरूरत हमको नहीं है, जोड़ लिए हैं तो। अब क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य का मान दिया है, माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एम एफ बट्टा सिग्मा एफ। तो माध्य का मान हमको दिया गया है, माध्य का जेब खर्च कितना है? 18 रुपया। कितना रुपया? 18। तो माध्य बराबर, माध्य की जगह कितना लिखेंगे? 18। माध्य का मान 18 है। और सिग्मा एम एफ का मान कितना है? 752 प्लस 20 है, तो लिखेंगे 752 प्लस 20 एफ बट्टा में सिग्मा एफ। तो सिग्मा यानी बारंबारता का योग कितना है? 44 प्लस एफ, तो 44 प्लस एफ। अब क्या करेंगे? कोना कोनी गुना कर देंगे, नहीं कुछ तो बट्टा में क्या लिखेंगे? 18 गुने, अब ये 44 प्लस एफ को गुना कर, यानी लिखेंगे ब्रैकेट में 44 प्लस एफ। 18 को 44 प्लस एफ से गुना करें, अब बराबर में 752 प्लस 20 एफ को 1 से गुना, तो कितना हो जाएगा? 752 प्लस 20 एफ। अब 18 को 44 से गुना तो कितना होगा? 18 चौक 72, 7 बचा, 18 चौक 72 और 7 96। 18 चौक 72 कितना हुआ? 7। 18 चौक 72 और 7 79, यानी 792। 792 प्लस 18 को एफ से गुना था, कितना होगा? 18 एफ बराबर में 752 प्लस 20 एफ। अब जाति भाई को एक साइड ले आएंगे, 752 है इधर, आइए दाहिने साइड बाएं साइड आ जाएगा तो 752 बराबर में कितना था? इधर 20 एफ। अब ये प्लस 18 एफ को दाहिने साइड ले जाएंगे तो माइनस 18 एफ। देखिए 700 में से 700 कट गया तो कितना बचा? 700 700 माइनस ही हो जाएगा, तो 92 में से 52 चला जाएगा, कितना होगा? 40। यानी 792 में से 752 तो कितना होगा? 40 बराबर 20 एफ में से 18 एफ, तो कितना है? 2 एफ। अभी इससे एफ का मान निकल जाएगा, तो एफ बराबर इधर क्या है? बाएं साइड 40, ये बट्टा में 2 गुना वाला है तो भाग, 2 दूनी 4, 0 का 0, यानी एफ का मान कितना आ गया? 20। हमको क्या निकालना था? एफ का मान। यही आंसर होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिजली उपकरणों के जीवन काल का बहुलक ज्ञात करें। इसमें बहुलक निकालना, तो पहले क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे। पहले वाला 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120।
तो ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। ये जो होता है बारंबारता दिया ही है। तो वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बहुलक में क्या करना है, बहुलक में कितना टेबल की जरूरत होती है, 2 टेबल की जरूरत होती है जो दिया रहता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता की। तो इसमें क्या करना है, अब बहुलक निकालना है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि इसमें देखना है कि सबसे अधिकतम बारंबारता कौन है। 10, 15, 52, 61, 38, 29, इसमें सबसे अधिकतम बारंबारता कौन है, 61 है। तो सबसे अधिकतम बारंबारता कौन हुआ, 61। तो यही जो है, इसी का जो है बहुलक वर्ग हो जाएगा। सबसे अधिकतम बारंबारता कौन है, 61। तो जिसका अधिकतम बारंबारता होता है वही बहुलक वर्ग हो जाता है। तो इसमें सबसे अधिकतम बारंबारता कौन है, 61। तो लिखेंगे सबसे अधिकतम, सबसे अधिकतम बारंबारता कितना है, 61। तो इसका बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा, वही हो जाता है। जिसका अधिकतम बारंबारता होता है वही बहुलक वर्ग होता है। तो 61 है सबसे अधिकतम, तो इसका बहुलक वर्ग कौन हुआ, 60 से 80। तो क्या लिखेंगे, 60 से 80, 60 से 80। ठीक, अब बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 बट्टा में 2 माइनस एफ एम माइनस 1 माइनस एफ एम प्लस 1 गुने आई। बहुलक का वर्ग का यही फॉर्मूला होता है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ एम माइनस 1 बट्टा में 2 एफ एम माइनस 1 माइनस एफ एम प्लस 1 गुने आई। तो इसमें एल का मान भी निकालना है। तो इसमें एल कौन होता है, एल का मान यहाँ देखो, एल क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग तो 60 से 80 है, तो इससे बहुलक वर्ग 60 से 80 है, तो इसकी निम्न सीमा कौन हुई, 60 और 80 में इसकी निम्न सीमा मतलब छोटी कौन है, 60 है। तो इसकी क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना हो गया, 60। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना हुआ, 60। उसके बाद क्या चीज की जरूरत है, एफ एम की। तो एफ एम क्या होता है, एफ एम होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। एफ एम क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग कितना है, 60 से 80, 60 से 80। तो 60 से 80 की बहुलक वर्ग की बारंबारता है, तो बहुलक वर्ग ये हुआ 60 से 80। इसकी बारंबारता कौन है, 60 से 80 की बारंबारता कौन है, 61 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफ एम की जगह 61। एफ एम का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग कौन है, 60 से 80 है, तो इसकी बारंबारता कौन है, 61, 61 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, एफ एम माइनस 1, एफ एम माइनस 1। और एफ एम माइनस 1 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। एफ एम माइनस 1 जो है क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग कौन है, 60 से 80 है, ठीक है। तो इसके ठीक पहले की, तो ठीक पहले ये वाला हुआ, उसकी बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की, तो पहले वर्ग 60 से 80 के बहुलक, 60 से जो 80 है बहुलक वर्ग कौन है, 60 से 80 है, इसके ठीक पहले की। तो इससे ठीक पहले, इससे जो है, इससे ठीक पहले कौन है, ये वाला है। तो इसकी बारंबारता कौन है, 52। तो कितना लिखेंगे, एफ एम माइनस 1 की जगह 52। यानी बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता कौन है, 52 है, तो 52 लिखेंगे। उसके बाद एफ एम प्लस 1, एफ एम प्लस 1, एफ एम प्लस 1 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग कौन है, 60 से 80 है, इसके बाद की बारंबारता कौन है, बहुलक वर्ग के बाद की। तो बहुलक वर्ग 60 से 80 है, इसके बाद की, तो ये वाला हुआ, बाद वाला ये हुआ, नीचे वाला यानी, तो बाद की ये हुआ। तो इसकी बारंबारता कितना है, 38 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 38। उसके बाद आई, आई मतलब क्या होता है, वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग की लंबाई, यानी वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल की लंबाई क्या होगा,
0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। तो इसका अंतर कितना का है? 20 का है। तो वर्ग अंतराल की लंबाई कितने हो गई? 20 हो गया। अब यहाँ पर सब मान को यहाँ पर पुट कर देंगे। एल का मान कितना है? 60। तो क्या लिखेंगे? 60 प्लस एफ एम का मान कितना है? 61। 61 माइनस एफ एम -1। तो एफ एम -1 कितना है? 52। तो क्या लिखेंगे? 52 बट्टा में 2 एफ एम का मान कितना है? 61। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 61 माइनस एफ एम -1। एफ एम -1 का मान कितना है? 52। तो 52 माइनस एफ एम+1 का मान कितना है? 38। तो यहाँ लिखेंगे 38 गुने आई। आई मतलब क्या आता है? वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल की लंबाई कितनी है? 20। तो क्या लिखेंगे? 20। तो अब 60 प्लस 61 में से 52 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बट्टा में 61 को 2 से गुना तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 दू छक्के 12, 122 माइनस 52 माइनस और माइनस 38 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 गुने 20। तो इधर क्या बचा? 60 प्लस 9, ये ऊपर गुना आ जाएगा 20 बट्टा 122 में से माइनस 90 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 32। 10 इधर 10 और 22 32। अब 5 से कैंसिल हो रहा है तो 4 से कैंसिल कर देंगे। तो 4 से ये करता 4 पंच 20, 4 अट्ठे 32। तो क्या बचा? 60 प्लस 9 को 5 से गुना 9 पंचे 45 बट्टा में 8। तो 60 प्लस अब 45 को 8 से भाग तो भागा देंगे 8 पंचे 40 5 बचा तो 0 हो जाएगा तो 50 होगा। तो 8 50 होगा तो 8 छक्के 48। तो 50 में से 48 तो 2 बचेगा तो फिर 0 होगा तो यानी 20। तो 8 दूनी 16 4 बचा फिर 0 होगा 8 पंचे 40। अब दोनों को जोड़ देंगे 60 और प्लस 5.625 तो कितना हो जाएगा? 65.625 आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन। किसी मोहल्ले 68 उपभोक्ताओं के मासिक बिजली खर्च इकाइयों में आंकड़ों के लिए माध्यक ज्ञात करें। तो 65 से 85 दिया है इसी तरह। तो फिर इसमें भी क्या करेंगे? पहले टेबल बना लेंगे। 65 से 85 है तो ये क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है। क्या होता है? वर्ग अंतराल। ये 4 5 13 20 14 8 4 है। तो ये आरोही अवरोही दोनों है। 4 है यहाँ 5 है ये 13 है ये 20 है ये 14 फिर घट गया फिर घटा फिर घटा। तो ये आरोही अवरोही दोनों है मिलाकर है तो वो क्या होता है? बारंबारता होता है। आरोही अवरोही दोनों रहता है यानी घटते बढ़ते दोनों रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? बारंबारता। और माध्यक निकालना है तो माध्यक के लिए 3 टेबल होता है। एक वर्ग अंतराल की जरूरत होती है, एक बारंबारता और एक होता है संचयी बारंबारता। क्या होती है? संचयी बारंबारता। क्या होता है? एक वर्ग अंतराल होता है, एक बारंबारता होता है, एक संचयी बारंबारता होता है। तो बारंबारता कैसे पकड़ेंगे? जब आरोही अवरोही दोनों रहेगा यानी घटते बढ़ते दोनों रहेगा। यहाँ 4 है यहाँ 5 है यहाँ 4 से 5 हुआ बढ़ा फिर बढ़ा फिर घट गया तो ये हो गया बारंबारता। अगर इसी तरह अगर डायरेक्ट बढ़ते रहता 4 5 13 20 ऐसे रहता 24 26 28 30 तो ये क्या हो जाता? संचयी होता। तो ये अवरोही अवरोही और आरोही दोनों है तो ये हो गया बारंबारता। अब क्या करेंगे? संचयी बारंबारता सबसे पहले कैसे निकालते हैं? तो संचयी बारंबारता क्या होता है कि संचयी बारंबारता में देखा जाता है कि जो बारंबारता का पहला होता है मान। तो बारंबारता का पहला मान कौन है? 4। तो वही हो जाता है संचयी बारंबारता का पहला मान। क्या बोले? फिर से रिपीट कि जो संचयी बारंबारता का पहला मान वो वाला मान होता है जो बारंबारता का पहला मान होता है। तो पहला बारंबारता का पहला मान कितना है? 4 है तो 4 होगा। अब उसके बाद क्या करना है?
दूसरे संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, ये दूसरे वाला कि पिछला और अगला दोनों को जोड़ा जाता है, यानी ये वाला 4 और प्लस 5, तो दोनों को जोड़ेंगे 4 और 5 तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9। अब 9 आया, ये दोनों को जोड़कर कितना आया 9। यही फिर 9 में तीसरा मान आप कैसे निकलेंगे, यही 9 में फिर ये 13 जोड़ देंगे अगला वाला, तो 9 और 13 कितना हो जाएगा 22। उसके बाद फिर 22 आया, फिर 22 में क्या करेंगे, अगला वाला जोड़ेंगे, ये 22 में जो मान आया जितना, यानी ये तीनों को जोड़कर कितना आ गया 22 आया। फिर 22 में ये वाला अगला जोड़ेंगे 20, तो 22 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42। उसके बाद पूरा फिर तीनों मान कितना जोड़कर आया 42, तो जो मान आता है उसमें फिर अगली संख्या जोड़ेंगे, अगला कौन है 14, तो फिर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 और 2 6 56। फिर क्या, ये तीनों सबका मान जोड़ने के बाद कितना आ गया 56। फिर 56 में क्या करेंगे, ये 8 जोड़ेंगे, तो 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। फिर ये पूरा मान जोड़ने के बाद कितना आया 64, तो फिर 64 में अगला मान जोड़ेंगे, अगला कौन है ये 4 है, तो प्लस 4, तो 64 अच्छा 68। संचयी कौन कौन आ गया 4 9 22 42 56 64 68। अब बारंबारता इसमें क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ तो दिया है मोहल्ले कितने उपभोक्ता है 68 है, तो यानी यहाँ पर जोड़कर भी जो होगा टोटल कितना होगा 68 होगा, कितना होगा 68। ये टोटल ये 4 को 5 को 13 को 20 को 14 को 8 को 4 को जोड़ने के बाद कितना होगा 68। और ये वाला जो मान होता है ये डायरेक्ट क्या होता है, यही वाला जोड़ने के बाद भी सेम मान आता है, यहाँ जितना है 68 तो यहाँ भी n का मान 68 ही होगा। ठीक, क्या निकालना, माध्यक निकालना। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n बट्टा 2 माइनस कैपिटल F बट्टा में स्मॉल f इंटू आई। ठीक, तो L का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अभी यहाँ पर n है, n का मान 68 है, तो n का मान यानी माध्यक निकालेंगे, माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे माध्यक वर्ग निकालेंगे, तो माध्यक वर्ग होता है n/2 करके निकालना था, यानी n का मान कितना है 68 है, कितना है यहाँ 68 है, तो 68 बट्टा 2 काटेंगे, दूतिया 6 2 चौका 8। माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे n/2, यानी कुल बारंबारता का आधा कर देना, कुल बारंबारता कितना 68 है और उसका आधा कर देंगे, तो 68 का आधा कितना होता है 34। अब 34 ये वाला मान जो है माध्यक वर्ग जो निकलेगा, तो ये 34 किस में देखना है, बारंबारता में देखना है या संचयी में देखना है, तो किस में देखना है संचयी में देखना है। क्या करना है, माध्यक वर्ग जो है देखना रहता है किसमें, माध्यक वर्ग जो निकालना रहता है तो किसमें देखेंगे कि संचयी बारंबारता में देखना है कि 34 किस में आता है, तो क्या 4 में 34 आएगा, नहीं आएगा, 9 में नहीं, 22 में नहीं, 42 में नहीं आएगा, मगर इसके बीच में आता है 22 अगर हम लेते हैं माध्यक वर्ग, 34 तो 22 में आता नहीं, तो 42 में आता है, इसके अंदर में आता है, 42 के अंदर ही में ना आता है, ताकि 42 है, 42 के अंदर में कितना 34 है। अब 22 में नहीं आता इसलिए क्योंकि 22 तो खुद ही छोटा है 34 से, तो ये कौन वाले में हो जाएगा 42 वाले में, तो इसका 42 का माध्यक वर्ग कौन हो गया 42, जो संचयी वाले में देखना है तो 42 है, इसका माध्यक वर्ग कौन होगा यहाँ 125 से 145। संचयी बारंबारता यानी 34 जो है 42 में आता है, तो संचयी में देखना है, तो संचयी बारंबारता में देखना रहेगा कि माध्यक वर्ग को देखना रहता है कि ये बारंबारता का जो आधा जो होता है किस मान में है, तो किस मान में था 42 में था, तो 42 में है तो वही संचयी बारंबारता जो है उसी का वर्ग अंतराल का बारंबारता हो जाएगा। संचयी जो संचयी बारंबारता आया ना 42 में 34 आता है, तो जो वाला उसका ये जो संचयी बारंबारता रहेगा वही वर्ग अंतराल का जो मान है वही माध्यक वर्ग हो जाता है, क्या हो जाता है वही माध्यक वर्ग हो जाता है। तो 34 जो है इसमें आता है 42 में, तो इसका मान ये वर्ग अंतराल कौन है 125 से 145, तो ये क्या हो जाएगा 125 से 145। तो L का मतलब अब यहाँ L का मान लिख लीजिए,
एल का मतलब क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एल का मतलब क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो 125 से और 145 में इसके निम्न सीमा कौन हुआ? यानी छोटा मान कौन है? 125 है कि 145 है? तो क्या होगा? 125 छोटा है, तो एल का मान कितना हो जाएगा? 125। और एन बाई टू मतलब कुल बारंबारता का आधा होता है। एन बाई टू का मतलब क्या था? कुल बारंबारता का आधा। तो एन बाई टू का मान कितना निकालो? 34। यहाँ देखो, कुल बारंबारता कितना? 68। 68 का आधा कितना होगा? 34। यहाँ निकाले हैं पहले से, तो ये क्या हो जाएगा? 64। उसके बाद कैपिटल एफ। कैपिटल एफ का मतलब क्या होता है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग कौन है? 125 से 145, इसके ठीक पहले की क्या निकालना? संचयी बारंबारता। क्या निकालना है? इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो 125 से पहले यानी माध्यक वर्ग जो है, इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता कौन है? 125 से 145 पहले कौन हुआ? ये वाला हुआ। तो इसकी संचयी बारंबारता कौन है? यहाँ देखो 22 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 22। माध्यक वर्ग तो ये था 125 से 145, इसके ठीक पहले तो ये वाला हुआ। इसकी संचयी बारंबारता कौन है? 22, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 22। उसके बाद स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब क्या था? माध्यक वर्ग की बारंबारता। स्मॉल एफ का मतलब क्या था? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग कौन है? 125 से 145, तो इसकी बारंबारता कौन है? ये वाला मान है। यहाँ देखो बारंबारता है, तो बारंबारता कितना होगा? 20। 125 से 145, स्मॉल एफ का मतलब क्या था? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो 125 से 145 का बारंबारता कौन है? 20 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 20। अब उसके बाद आय। आय का मतलब क्या होता है? वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी माध्यक वर्ग की लंबाई। तो माध्यक वर्ग की लंबाई कितनी है? देखो 65 से 85, 85 से 105, तो ये अंतर कितने का आ जा रहा है? देखो 85 में से 65 घटाएंगे तो कितने का अंतर आता है? 20 का। 5 में से 5 तो 0, 8 में से 6 तो 2, तो इसका अंतर कितने का आ गया? 20। अब ये जो पूरा मान आया है, यही मान इसमें पुट कर देंगे। तो एल का मान कितना है? एल का मान कितना आ गया? एल का मान यहाँ 125, तो क्या लिखेंगे? 125 प्लस एन बाई टू कुल बारंबारता का आधा, तो इसका आधा नहीं किए तो बट्टा में 2 यानी 34। हाँ, तो 34 एन बाई टू मतलब कुल बारंबारता का आधा था, यानी कितना आ गया ये? 34 माइनस कैपिटल एफ। कैपिटल एफ का मान कितना है? 22, तो क्या लिखेंगे? 22 बट्टा में स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मान कितना है? 20 गुने आई। आई का मान कितना? 20। अब ये 20 और 20 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 125 प्लस 34 में से 22 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 12। अब 125 को और 12 को दो जोड़, 12 को जोड़ देंगे तो 5 और 2 7, 2 और 1 3, 1 का 1, यानी माध्यक कितना निकल गया? 137। यही आंसर।